नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। ये तीनों हस्तियां अपने अपने फील्ड में माहिर थी। चौधरी चरण सिंह जिस तरह से वो प्रधानमंत्री भी रहे और एक बहुत बड़े किसान नेता थे, और इसी तरह नरसिम्हा राव भी। और जहां तक बात करें एमएस स्वामीनाथन की, तो उनको भी कृषि क्रांति जो लाई थी उसके लिए भारत रत्न दिया गया। इससे पहले भी 2 भारत रत्न दिए गए हैं। एक एल.के. आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी दिया गया, और साथ में कर्पूरी ठाकर को भी। अब भारत रत्न देने के बाद, इस ऐलान के बाद, एक तरफ तो एक तबका बहुत खुश है क्योंकि ये सभी अपनी अपनी फील्ड में माहिर थे। इनका बहुत बड़ा योगदान था इस देश के लिए। भारत रत्न से दिया गया, खुश है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है समय को लेके। अगर ये भारत रत्न इससे पहले दिए जाते, 1 साल पहले दिए जाते, 8 महीने पहले दिए जाते, तो कोई इस पे उंगली ना उठाता, कोई बात ना करता, क्योंकि ये डिजर्व करते थे। ये वैसे भी भारत रत्न है, और भारत रत्न का उपाधि देना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस समय उन्हें एक मौका मिला है बात करने का। सबसे बड़ी बात जो अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं वो ये है कि 1 साल में जो कानून, जो नियम कहते हैं 3 भारत रत्न देने चाहिए, और यहां 5 दिए गए। बिहार में देखो, बिहार में कर्पूरी ठाकर के लिए भारत रत्न की मांग जो है नीतीश कुमार कर रहे थे, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मांग थी, और एनडीए का गठबंधन भी उन्होंने किया था। जब कर्पूरी ठाकर को भारत रत्न दिया गया तो नीतीश कुमार ढीले पड़ गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनसे भी एक चाल आगे चल गए हैं, तो उन्होंने मजबूर होकर एनडीए का साथ थामा। इसी तरह नरसिम्हा राव के बेटे वो भी एनडीए में आए। और यहां तक बात करें हम चौधरी चरण सिंह की, तो यही बातें हो रही हैं कि इस वक्त उनके पोते जो किसान नेता है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गए हैं, चौधरी जयंत जो है, और किसान रैली भी हो रही है। यहां भी एनडीए को यह खतरा लग रहा था कि कहीं चौधरी चरण सिंह के कारण उनका पोता जो है एनडीए के अगेंस्ट चलेगा और वहां कोई नुकसान हो सकता है। मांग थी, किसानों की मांग थी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन इस समय जो विपक्ष कह रहा है वो यही, जो कुछ भी हो रहा है ये सब राजनीति है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि एनडीए को खतरा है। वो जो 400 प्लस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात ही है। इसलिए ये सभी दल जो है आपस में मिला रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह से एनडीए फिर एक बार हुकूमत में आए। कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो अपोजिशन है उनके आवाज है ये। लेकिन यहां तक भारत रत्न का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं, कर्पूरी ठाकर को भारत रत्न मिलना चाहिए था, मिला। एल.के. आडवाणी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके लिए कहते थे भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको मिला। चौधरी चरण सिंह किसान नेता, एक आवाज, उनको भी भारत रत्न की आवाज उठती रही। किसानों के जब भी कोई जलसा जुलूस होता, कुछ भी होता, तो चौधरी साहब के लिए वो भारत रत्न की मांग करते। नरसिम्हा राव एक बहुत बड़े काम किए उस वक्त। आज अयोध्या में जितना कुछ भी हो रहा है उसमें नरसिम्हा राव जी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जहां तक एमएस स्वामीनाथन का प्रश्न है, तो एक कृषि क्रांति के लिए मशहूर थे। उन्होंने क्रांति देश में लाई, कृषि क्रांति।
और उन्हें भारत रत्न देकर उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन सबके बीच में घूम के बात फिर वही आती है, एक ही साल में 5 भारत रत्न क्यों दिए गए? चुनावों के दौर में ही ये भारत रत्न क्यों दिए गए? ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के अंदर भारत की राजनीति और गर्म होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि भारत रत्न कब से शुरू हुआ भारत में और किस किस को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामी रामनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा कर चुकी है। यह पहली बार है जब एक वर्ष में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। इससे पहले 1999 में इसे 4 लोगों को दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामी रामनाथन को भारत रत्न देने के फैसले से देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वालों की संख्या 53 हो गई है। पिछली बार 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रणब मुखर्जी और मरणोपरांत भूपेंद्र कुमार हजारिका और नानाजी देशमुख को प्रदान किया गया था। 2020 और 23 के बीच यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। गौरतलब है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह समाज के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण स्थापित किए थे। पद्म विभूषण की 3 श्रेणियां थी, पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग। बाद में 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति अधिसूचना के माध्यम से इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है। इस पुरस्कार के लिए किसी औपचारिक अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में 3 तक ही सीमित है, परंतु 1999 में इसे 4 लोगों को दिया गया और अब 5 लोगों को इससे नवाजा गया है। पहले वर्ष में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया। पूर्व में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी, के कामराज, मदर टेरेसा, विनोबा भावे, एमजे रामचंद्रन, बीआर अंबेडकर, नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मुरारजी देसाई, सत्यजीत रे, एपीजे अब्दुल कलाम, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय तथा अन्य कई विभूतियां भारत रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं।